महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का संघर्ष किसी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि महाराणा प्रताप ने यह संघर्ष एक मुगल बादशाह से इसलिए किया था ताकि वो मुगलों से अपने देश को आज़ाद करा सके। अगर ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की होती तो महाराणा की सेना के सेनापति हाकिम खान नहीं होते, क्योंकि वो एक मुस्लिम थे। हाकिम खान ने युद्ध के दौरान एक बार महाराणा प्रताप की जान भी अपनी जान पर खेलकर बचाई थी। इसलिए आप सभी दर्शकों से मेरी विनती है कि इसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना बनाएं और कमेंट्स में गाली गलौच ना करें। दोस्तों, ये वीडियो द रियल बाहुबली महाराणा प्रताप का दूसरा भाग है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो का पहला भाग जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चेतक के शहीद होने के बाद महाराणा प्रताप भी चेतक की गर्दन पर सर रखकर बेहोश हो गए। मुगल सैनिकों के साथ साथ ये सारा नज़ारा महाराणा प्रताप का गद्दार भाई शक्ति सिंह भी देख रहा था। लेकिन एक मूक जीव की ऐसी स्वामी भक्ति देखकर शक्ति सिंह को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी होने लगी। शक्ति सिंह के मन में ख्याल आया कि इस देवता समान इंसान के लिए एक जानवर भी अपनी जान दे सकता है, और फिर मैं तो इस देवता का सगा भाई हूं। उस समय उसके हृदय में अपने प्रति ग्लानि की भावना उत्पन्न होने लगी और वह अपने आप को कोसने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शक्ति सिंह ने अब मन ही मन ठान लिया था कि आज के बाद जीऊंगा तो प्रताप के साथ और मरूंगा तो प्रताप के लिए। उस नाले को पार करने के लिए शक्ति सिंह एक दूसरा रास्ता जानता था, जो वहां से कोई 3 कोस की दूरी पर था। इससे पहले कि उस रास्ते को मुगल सैनिक खोज पाते, शक्ति सिंह ने तुरंत अपने घोड़े को एड़ मारी और जंगल में उस दूसरे रास्ते से होते हुए महाराणा प्रताप तक जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही शक्ति सिंह महाराणा के गले से लिपटकर रोने लगे। जब शक्ति सिंह के आंसुओं ने महाराणा के चेहरे को भिगोया तो महाराणा को होश आ गया। महाराणा प्रताप करहाते हुए बोले, शक्ति, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस समय मैं पूरी तरह से असहाय हूँ, लहूलुहान हूँ। मेरे प्रिय चेतक की मौत ने मुझे जीते जी मार डाला है। इस समय मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो और मेरे प्राण ले लो। ये सुनकर शक्ति सिंह बोले, भैया, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आपसे प्रतिशोध लेने की भावना में मैं पागल हो गया था। यह कहकर शक्ति सिंह फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि मैं जानता हूं कि मैं क्षमा योग्य नहीं हूं, परंतु आप मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी सौगंध लेता हूं कि मेरी ये तलवार अब मेवाड़ के साथ होगी। बस मेरा एक निवेदन मान लो, मेरा ये घोड़ा लो और तुरंत ही यहाँ से दूर चले जाओ। मेवाड़ को आपकी जरूरत है। आप यह युद्ध हारे नहीं हैं, केवल ऐसी परिस्थिति आ गई है कि युद्ध को रोकना पड़ रहा है। उसके बाद शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को सहारा देकर अपने घोड़े पर बिठाया। शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर राणा प्रताप दूर पहाड़ियों में पहुंच गए। वहां उन्हें उनके वफादार भील भी मिल गए। भील महाराणा को एक गुप्त गुफा में ले गए, जहां उनकी चिकित्सा और देखभाल की पूरी व्यवस्था कर दी गई। वहीं दूसरी ओर मुगल छावनी में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। महाराणा भाग गया का शोर हर तरफ था, परंतु किसी के चेहरे पर भी जीत की खुशी नहीं थी। सभी मुगल सैनिकों के चेहरे पर महाराणा का आतंक साफ साफ नजर आ रहा था। महाराणा के खौफ से मानसिंह और शहजादे सलीम का गला सूख गया था। महाराणा के युद्ध से सकुशल निकल जाने से उन्हें 2 संदेश मिले थे। एक तो ये कि वे महाराणा को नहीं जीत सकते, जिसके कारण सागर से विशाल मुगल सेना के मुख पर एक जोरदार तमाचा पड़ गया था। और दूसरा ये था कि उन्हें मन ही मन ये भय सता रहा था कि कहीं महाराणा फिर से अपने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर ना आ जाए और अपने भाले से हमारे शरीर को टुकड़ों में ना बिखेर दे। शहजादे सलीम का दिमाग चकरा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा करिश्मा कैसे हुआ। इतने कम सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप ने 3 दिन में मुगलों की 1 लाख सैनिकों वाली सेना को कैसे रौंद डाला। शक्ति सिंह को अपने भाई की मदद करते मुगल सैनिकों ने देख लिया था, और ये सारा ब्यौरा उन सैनिकों ने मुगल छावनी में लौटकर शहजादे सलीम और मान सिंह को बता दिया।
तो सलीम ने तुरंत शक्ति सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और कुछ ही दिनों बाद मुगल सैनिकों ने शक्ति सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। इस लड़ाई के बाद अकबर ने स्वयं मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचकर लगभग पूरे मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ जंगल और पहाड़ियां ही बचे थे जिनमें महाराणा छिपे हुए थे, लेकिन अब भी महाराणा का आतंक मुगल सेना में इतना ज्यादा था कि सेना उन पहाड़ों व जंगलों को घेरकर महाराणा पर हमला करने को तैयार नहीं थी, बल्कि डर के मारे वे उन पहाड़ियों से दूर ही रहते थे। मुगल सेना में यह भी डर था कि कहीं महाराणा गोरिल्ला युद्ध करके उन्हें गाजर मूली की तरह काट ना डालें। अपने देश और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले महाराणा जंगल में बेहद कठिन जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चे उनके पास आ गए थे। भूख और अपने परिवार की बेबसी देखकर मन के साथ साथ महाराणा का शरीर भी टूटने लगा था। जब महाराणा के बच्चे कई दिनों से भूखे थे तो महाराणा की पत्नी ने किसी तरह घास पात एकत्रित की और उनसे कुछ रोटियां बनाई और वे रोटियां कई दिनों से भूखे बच्चों के सामने रख दी। इतने में जंगल से एक बिलाऊ आया और बच्चों के आगे से रोटियां उठाकर ले गया। अब किसी भी तरह से रोटियां नहीं बनाई जा सकती थी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों को रोता देख पत्नी भी दुखी हो गई। ये सब देखकर महाराणा प्रताप का धैर्य कई बार टूट जाता था। वे समय तो भूखे रह सकते थे, परंतु अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर हल्दी घाटी के रण कौशल ने प्रताप का पद ऊंचा कर दिया था। उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि राजपूताना ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष में राणा प्रताप और उनके वीर चेतक की गाथा सुनी जाने लगी थी। कवि राणा प्रताप की वीरता में कविता लिखने लगे थे। स्त्रियां राणा प्रताप की वीरता और शौर्य के गीत गाने लगी थी। देश के माहौल में अजीब सा बदलाव नजर आने लगा था। इस बदलाव में राणा प्रताप की ही तरह समस्त भारतवासी गुलामी की बेड़ियों से आजाद होकर स्वाधीन होने के सपने देखने लगे थे। बच्चे मेवाड़ के पराक्रम को बड़े ही ध्यान से सुनने लगे थे। जगह जगह नाट्य रूपांतरण के द्वारा महाराणा प्रताप की शूरवीरता को दर्शाया जाने लगा था। असहाय और साधनहीन महाराणा अपने देश की स्वाधीनता के लिए जंगल में कितने कष्टपूर्ण दिन काट रहे थे, यह जानकर उन सभी राजपूत राजाओं का सर शर्म से झुक जाता था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप के बलिदान ने सभी राजाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। धीरे धीरे सभी राजाओं का हौसला बढ़ गया और उन सभी ने एक होकर राणा प्रताप का साथ देने का फैसला कर लिया। उधर राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी मुगलों की जेल से भागने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने भी सभी राजाओं को एक करने और युद्ध के लिए एक सेना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देखते ही देखते महाराणा प्रताप के ध्वज तले फिर से एक बड़ी सेना का संगठन होने लगा था। अनेक राजपूत राजाओं ने आगे बढ़कर राणा प्रताप को सहयोग दिया। शक्ति सिंह ने भी अपने द्वारा संगठित सैन्य शक्ति राणा प्रताप को दे दी और अब वह राणा का वफादार सैनिक बन गया था। राणा प्रताप का उत्साह एक बार फिर से बढ़ गया था और उन्होंने फिर से मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुगलों को कुंभलमेर से खदेड़ दिया। पूरे कुंभलमेर क्षेत्र में फिर से महाराणा ने कब्जा कर लिया। मुगल सेना पहले ही राणा प्रताप के गोरिल्ला युद्ध से आतंकित थी। जहां जहां महाराणा ने दबाव बनाया वहां वहां से ही मुगल सेना पीछे हटती चली गई। किन सहारा के किले पर भी महाराणा के भाई शक्ति सिंह ने कब्जा कर लिया था। अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किन सहारा का किला शक्ति सिंह से छीन लिया जाए। अकबर के आदेश पर महबत खान ने बहुत बड़ी सेना लेकर किले की पूर्वी दीवार को तोड़ डाला। उसकी सेना किले में घुसने की तैयारी करने लगी। शक्ति सिंह ने मुकाबला करते हुए मरने का फैसला कर लिया, परंतु ठीक उसी समय महाराणा प्रताप की जय जयकार मुगलों के कानों तक जा पहुंची। मुगल सैनिकों को जैसे ही पता चला कि महाराणा प्रताप युद्ध में शामिल होने आ गए हैं, उनके पुराने जख्मों में फिर से दर्द होना शुरू हो गया और वो इधर उधर भागने लगे। कुछ ही समय में राजपूत सैनिकों ने मुगलों को खदेड़ दिया और महबत खान को गिरफ्तार कर लिया गया और किन सहारा का किला बच गया। इस युद्ध में मुगलों के 10,000 सैनिकों में से 8,000 सैनिक मारे गए। राणा प्रताप ने अपनी बहादुरी और जन सहयोग से अकबर द्वारा जीता गया लगभग सारा क्षेत्र फिर से जीत लिया और अपनी सेना को आधुनिक साज सामग्री से युक्त करके फिर से एक बार
कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बना लिया। इसके बाद 1577 से लेकर 1583 ईस्वी तक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच अनेकों लड़ाइयां हुई, जिनमें कभी अपनी विशाल सेना के दम पे अकबर जीत जाते, तो कभी अपनी बहादुरी और दमखम की वजह से महाराणा प्रताप विजयी होते। और आखिरकार अकबर जब सारे प्रयत्न करके हार गया और उसे राणा प्रताप को काबू करने का कोई रास्ता नहीं नजर आया, तो वह बुरी तरह से बौखला गया। उसने मानसिंह को एकांत में बुलाया और स्थिति की गंभीरता पर विचार किया। मानसिंह बोले कि जहांपना, राजपूत महाराणा पर बार बार आक्रमण करने की नीति से प्रसन्न नहीं है। महाराणा ने बेमिसाल बहादुरी का परिचय देकर मुगल शक्ति को हर बार नाकामयाब कर दिया है। ऐसे बहादुर व्यक्ति पर बार बार किए हमलों से राजपूत क्षुब्ध हैं। बहुत सारे राजपूत राजा महाराणा की तरफ जा चुके हैं। अगर आप ऐसे ही राजपूतों से दुश्मनी मोल लेते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब सभी राजपूत एक हो जाएंगे, और राजपूतों के एक होने पर मुगल सल्तनत का हिंदुस्तान में क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अकबर समझ गया था कि यदि राणा पर और अधिक हमले किए तो राजपूत बगावत पर उतर जाएंगे, और जिस मंतव्य से राणा शेर की तरह डटा हुआ था, युद्धों की विभिक्षा को झेल रहा था, वह उसमें कामयाब हो जाएगा। एक बार राजपूत उसके हाथ से निकलकर राणा प्रताप के साथ हो गए, तो संपूर्ण मुगल सल्तनत ही खतरे में पड़ जाएगी। अगले ही दिन अकबर ने महत्वपूर्ण घोषणा कर डाली। घोषणा यह थी कि महाराणा प्रताप से मुगल सम्राट की अब कोई दुश्मनी नहीं है। जब तक प्रताप जीवित हैं, उन पर मुगलों की ओर से कोई हमला नहीं किया जाएगा। अकबर ने सभी राजपूतों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी की। महाराणा प्रताप को जब यह पता लगा कि अकबर उनसे संघर्ष का रास्ता छोड़ रहे हैं, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। वे उस मिट्टी के राजपूत थे जो शत्रु द्वारा उदारता दिखाए जाने पर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते थे। फिर अकबर से तो उनकी शत्रुता कई पीढ़ियों पुरानी थी। मुगलों से संघर्ष करना उनकी जीवन शैली में शामिल हो गया था। इसके अलावा महाराणा प्रताप को यह भी लगने लगा था कि अकबर के साथ हुए उनके संघर्षों के ही कारण राजपूत समाज में नई एकता का संचार हुआ है। अगर अकबर को हराए बिना यह संघर्ष खत्म हो गया, तो अकबर फिर से राजपूतों में फूट डालना शुरू कर देगा। इसलिए महाराणा प्रताप अकबर के साथ संघर्ष जारी रखना चाहते थे। लेकिन अकबर अब किसी भी हालत में महाराणा से नहीं लड़ना चाहते थे। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि अकबर सोते समय कभी किसी को महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेने देता था, क्योंकि सोते समय महाराणा का नाम लेने से अकबर को सपने में भी महाराणा प्रताप ही दिखाई देते थे। 25 वर्षों से निरंतर युद्ध करते करते अब महाराणा प्रताप का शरीर भी जर्जर हो चुका था। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी। परंतु राणा प्रताप ने अपने सुख चैन और आराम को कभी भी महत्व नहीं दिया। उनकी एकमात्र चिंता बस यही थी कि देश के राजपूतों में एक ऐसा जुनून पैदा हो कि वे एक होना सीखें और बाहरी ताकतों के हाथों में न खेलकर अपनी ताकतों को पहचानें, और अपने देश में अपने संयुक्त साम्राज्य की स्थापना के लिए कुछ करें। इसी चिंता में राणा बीमार पड़ गए। उनके मन में एक ही चिंता घर कर गई थी कि उनके बाद मातृभूमि के लिए लड़ने वाले राजपूतों की परंपरा समाप्त हो जाएगी। राणा प्रताप से मिलने प्रतिदिन अनेक लोग आते थे। राणा बीमार है और मृत्यु की शैया पर है, ऐसी खबर दूर दूर तक फैल गई थी। अनेक राजपूत उनका हाल चाल जानने और उनके दर्शन के लिए आने लगे थे। राजपूत ही नहीं, अनेक बहादुर मुसलमान और मुस्लिम सरदार भी राणा के दर्शन करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। अब अंतिम दिन भी निकट आ पहुंचा था। महाराणा की दशा बिगड़ गई थी। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों गोविंद सिंह, पृथ्वीराज, शक्ति सिंह, अमर सिंह आदि को बुलाया और सभी को प्रतिज्ञा दिलाई कि वे सभी महाराणा द्वारा स्थापित वीरता की परंपरा को धक्का नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए उन सब के प्राण ही क्यों ना चले जाएं। उन सब को कसम देकर राणा आश्वस्त हो गए और बोले, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, अब मैं चैन से मर सकूंगा। फिर महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के किले की ओर देखने लगे, और कुछ ही समय बाद महाराणा की नजर ठहर गई और उनकी देह शांत पड़ गई। तभी वैद्य ने उनकी नाड़ी देखी और बोले, महाराणा का जीवन
अब समाप्त हो गया। यह शब्द सुनते ही अमर सिंह, गोविंद सिंह, शक्ति सिंह आदि राणा के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे और पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया। कोई पूछे अगर कितना भारी था राणा का भाला, तो कहना कि अकबर से भी भारी था राणा का भाला। अगर कोई पूछे कि कैसे राणा उठाता था इतना भारी भाला, तो बता देना जैसे कोई पुजारी उठाता है फूलों की माला। जो कोई पूछे कि क्यों कभी अकबर ना लड़ा राणा से, तो बता देना इसका कारण ही था राणा का भाला।